बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 23 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कम्पेन का आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तीनों बुलंद वाला जमातें PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एक गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक लोगों ने मरियम नवाज के बयानिए को दफन कर दिया और उनकी वादिया अक्सरियत का ख्याल है कि आने वाले दिनों में 25 जुलाई को इमरान खान की हुकूमत वादिया अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी। लगता है इसी खदशे के पेश नज़र मरियम नवाज बार बार धांधली का शोर और एहतजाज के दावे कर रही थी। दूसरी तरफ वो खबर जिसे दुनिया ने फिर हिला दिया, पूरी दुनिया का इस वक्त अफगानिस्तान के अमन पर नजरें लगी हुई थी। आज तालिबान ने अहम तरीन फैसला सुना दिया कि अशरफ गनी के होते हुए, उनकी हुकूमत होते हुए, ना तो वो असला फेंकेंगे ना ही किसी भी सूरत अमन होगा। अशरफ गनी को हुकूमत छोड़ना और अवाम की मर्जी से बनने वाली हुकूमत के बाद अफगानिस्तान में अमन होगा, जिस पर अमेरिका और भारत में सफा मातम बच गया कि उनकी कठपुतली हुकूमत के ज़्यादा दिन नहीं रहे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेज़ी से होगी और वो मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमत पर भी कब्जा करने की हिकमत अमली अपना चुके हैं, जबकि अमेरिका इस सिलसिले में बार बार अशरफ गनी को कह चुका है कि वो माजी की निस्बत उनकी हमायत वैसे जारी नहीं रख सकता। शायद इसीलिए शिकस्त के पेश नज़र अशरफ गनी हुकूमत ने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं तालिबान पर। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल। हमेशा ही टेम्परेचर गर्म रहा है, गर्मियों हो या सर्दियाँ हो, इलेक्शन हो ना हो, इलेक्शन का माहौल रहता है। इशू हो ना हो, एक दूसरे को गाली गलोच करने का ये तरीका जारी रहता है। एक कोई डाकू, कोई चोर, कोई गद्दार, कोई मोदी का यार, कोई यहूदी का बेटा, किसी का कोई क्या, इस किस्म के इल्ज़ामात ने सियासत को खिदमत और इबादत की बजाय एक गाली बना दिया है कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से। नाज़रीन, आज एक गैर जानिबदार सर्वे आया जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की राय से लिया गया। इसमें वादिया तौर पर कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत बन जाएगी, इसमें कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने कहा कि वहाँ के रिहायशी लोगों ने कहा कि माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, नून लीग की भी हुकूमत रही, लेकिन इन्होंने बुलंद व बाले दावे किए लेकिन अमलन कुछ ना किया, जिस पर वो अब आने वाले दिनों में 25 जुलाई को अपना वोट PTI इमरान खान की जमात को देंगे। तहम इसका हतमी फैसला तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ही करेगा, लेकिन मैं एक गैर जानिबदार सर्वे की आप तक हक़ायक़ पहुँचा रहा हूँ। नाज़रीन, इस सर्वे में यह भी दावा किया गया 44% अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है कि वो करप्ट नहीं है, वो तमाम लीडरों में पॉपुलर है और हम इमरान खान की जमात का कोई भी आदमी इलेक्शन उम्मीदवार होगा उसे वोट देंगे। ये आज़ाद कश्मीर के गैर जानिबदार हलके के तकरीबन 100% लोगों में से राय लेके चंद इसको एवरेज के तौर पर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम में खूब गर्जी बरसती रही, चीहो पकार भी की, इल्ज़ामात भी लगाए, इवन के जमाइमा तक को नहीं छोड़ा। इमरान खान के बेटों को कहा वो यहूदियों की गोद में पड़े, जिसे पूरी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने इसे नापसंदगी का इजहार किया। मरियम नवाज ने इस मौके पर इमरान खान को टारगेट करने के साथ साथ उन्हें नालायक कहने के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया और कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कहा कि मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया गया, भारत की झोली में डाल दिया गया, जिस पर मकबूजा आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी सख्त माइंड किया कि इतनी बड़ी जमात की इतनी बड़ी लीडर को ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने से गुरेज करनी चाहिए।
कि अगर आप आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर का सौदा हो गया, इसका मतलब है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने किया खुदा ना खास्ता, जबकि ये बात हक़ाइक़ से दूर तक नहीं थी। इमरान खान बारहा कह चुके हैं वो मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर बन के पूरी दुनिया में उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, और जब तक मोदी से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद नहीं कराएंगे उस वक़्त तक वो सुकून से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज की गरजती बरजती कश्मीरियों की तवज्जो एक जलसे तो बड़े कर सकी, लेकिन शायद उनकी हमदर्दियाँ हासिल ना कर सकी। उनकी गुफ्तगू के बारे में जो सर्वे में राय दिया गया, उन्होंने मरीम नवाज को एक जज्बाती और वक्त से पहले अपना मुकाम बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वो जलसे जुलूसों में तकरीरें तो अच्छी की, लेकिन अमलन उसमें हकीकत नज़र नहीं आती थी। एक इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। सिर्फ 12% कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून को, जबकि 44% लोगों ने पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को वोट देने का दावा किया है, फैसला किया है, या आप दावा कह लें। उनका कहना ये है, जबकि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने अमेरिका जाने से पहले भी वहाँ खूब तकरीर की गो कि उन्होंने भी हा से गर्जे बरसे और कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा पीपल्स पार्टी कर सकती है। बाकी दोनों जमातों के लीडर आते हैं और जलसा करके चले जाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की नून ही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक देगी, लेकिन इसके बावजूद सर्वे में, अवामी सर्वे में जो वहाँ के वोटरों से सर्वे किया गया, तो उन्होंने कहा, सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि हम बिलावल भुट्टो के उम्मीदवार को वोट देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और हैरत वाली बात आई। बज़ाहिर मरीम नवाज ने बड़ी जोशीली तकरीरें की, जज्बाती की, क्राउड को चार्ज करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की जो कि खैर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी नहीं पसंद किया। लेकिन इसके बावजूद इस सर्वे में बताया गया कि इमरान खान 67% मकबूलियत के साथ आज़ाद कश्मीर के मकबूल तरीन लीडर उभर कर सामने हैं। 67% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर वादिया तौर पर आए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि बिलावल भुट्टो की मकबूलियत और मरीम नवाज की मकबूलियत इमरान खान से वादिया तौर पर कम रही, लेकिन बिलावल और मरीम की मकबूलियत कमो बेशतर एक दूसरे के साथ ही रही। ताहम इसका फ़ैसला, ये सर्वे तो अपनी जगह होते रहते हैं, असल फ़ैसला आज़ाद कश्मीरी अवाम वोट की पर्ची से करेगी और उसके जो नताइज आएंगे उस वक़्त तमाम हक़ाइक़ आपको बताएंगे। लेकिन मतलब ये हो गया कि तकरीरें जितनी मर्जी अच्छी कर लो, जोशीली कर लो, हक़ाइक़ के बरक्स कर लो, अब आवाम ने फ़ैसला करना है कि उनका हकीकी लीडर कौन है। मुस्लिम लीग नून ने अभी से धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं, मगर 53% कश्मीरी समझते हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे। 53% कश्मीरियों ने वादिया तौर पे कहा कि हमें यकीन है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। उन्होंने इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने यह भी कहा, नून लीग ने अपने दौर में सड़कें बनाने के दावे करती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24% कश्मीरी समझते हैं कि इनके हलके में कुछ काम हुए हैं, बाकी सड़कें टूटी पिटी तोड़ फोड़ और आज़ाद कश्मीर मसलस्तान बन चुका है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में माजी के दौर में। इस मौके पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर करते हुए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कहा कि दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने इस मौके पर कहा, अगर सियासतदान का कारोबार जायदाद बैरून मुल्क हो तो वो आपका लीडर नहीं हो सकता। जहां उसकी प्रॉपर्टी और कारोबार हो वो उसका सोचता है, आप आज़ाद कश्मीर की आवाम का वही सोचेगा जिसका रहना बैठना कारोबार जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो। तो मेरी कोई जायदाद बाहर नहीं, ये इमरान खान ने कहा, और मैं ही आपके लिए जितनी मुमकिन हो सका कोशिश करूँगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दो बड़ी जमातों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, महज दावे करते रहे। और आज जब उन्होंने इमरान खान को देखा तो आज उन्हें फिर आज़ाद कश्मीर याद आ गया, जहां वो कई बार हुकूमत कर चुके हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर को नरेंद्र मोदी की कैद से आज़ाद करवा कर
वहाँ एक रेफरेंडम कराएंगे और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की अवाम की राय से बनने वाली हुकूमत ही असल हुकूमत होगी और वो उसके लिए कोशिशा रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रही है। इसमें अमेरिका की साजिश अपनी जगह जारी है, भारत अपनी लॉबिंग कर रहा है। वहाँ अशरफ गनी हुकूमत को असले सप्लाई करने के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। लेकिन आज अशरफ गनी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अशरफ गनी की गिरफ्त अफगानिस्तान में ना होने के बराबर रह गई है। 85% हिस्सा तालिबान उस पर अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका है और आज तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, अमेरिका को भी जवाब दे दिया और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में भी इस बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी की मौजूदगी में जो गैर मुल्की ताकतों का आला कार है, अफगानिस्तान में अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अशरफ गनी ने गैर मुल्की ताकतों की खतर अफगानिस्तान के शहरियों पर 20 साल बमबारी की और उनकी ज़िंदगी अजरन कर दी और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा अशरफ गनी की मौजूदगी में अफगानिस्तान में अमन नामुमकिन है। इस मौके पर अफगानिस्तान के तालिबान के तर्जमान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन होने के लिए वक्त का तकादा है कि अफगान लोगों की राय से हुकूमत बनाई जाए। इसी से इस खित्ते और अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। उन्होंने कहा किसी भी गैर मुल्की फ़ौज की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे और अशरफ गनी की बजाय अफगानिस्तान की अवाम की राय से मुश्तरका एक हुकूमत बनाई जाए, जिससे ना सिर्फ अफगानिस्तान में अमन कायम होगा बल्कि रीजन में भी अमन कायम होने के बाद तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का भी मौका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का है कि हम अपनी ज़मीन किसी को भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर अफ़गान हुकूमत को क्लियर कर दिया था कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसे रोके वरना हम इसका जवाब देंगे। अब अफ़गानिस्तान की अवाम ने फ़ैसला कर दिया कि अशरफ गनी उन्हें मंजूर नहीं। अगर अशरफ गनी के बगैर मिड टर्म इलेक्शन कराए जाए, अबूरी हुकूमत बनाई जाए और अफ़गानिस्तान की अवाम की मर्ज़ी के साथ बनने वाली हुकूमत ही अफ़गानिस्तान के अमन की ज़ामन होगी। लगता है इससे अफ़गानिस्तान में इस ऐलान के बाद अशरफ गनी मज़ीद कमज़ोर होंगे और भारत और अमेरिका बावजूद उसकी मदद के कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस रीजन में अमन कायम करने के लिए, अफ़गानिस्तान के अमन को यकीनी बनाने के लिए पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन पर है। नाज़रीन, मैंने सियासी सूरत हाल आप तक रखी अपने अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।